अब ये ट्रेंड जो जहां से सवाल ज्यादा बने हैं, देखो खेल, शब्दावली, तो शब्दावली से आ रहे हैं सवाल, खेल की माप से भी आ रहे हैं बेटा, हमेशा ही आते हैं। खेल के मेजरमेंट जितने हम बताते हैं ना, उन सब से आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रथम, पहला याद रखना है, पहला खेल में पहला, राष्ट्रमंडल में पहला, ठीक है, और ओलंपिक में पहला क्या हुआ, वर्ल्ड कप में पहला किसने जीता, और पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। ये सब चीजें पूछी जा रही हैं, आयोजन पूछे जा रहे हैं, कहां कहां पे चीजें हो रही हैं, और पदक भी खूब सारे पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक और लोक संगीत, जो क्लास वाले बच्चे हैं उनको तो अच्छे से कराया ही था, प्रैक्टिस सेट में भी कराया है, और दोबारा से जो सेट होंगे उनमें भी खास फोकस रखा जाएगा इन सारी चीजों पे। वाद्य यंत्र में संख्या पूछ लेता है, जैसे बांसुरी पे कितने छेद हैं उस टाइप से वैसे सवाल आ रहे हैं। प्रकार, ये किस तरह का है, प्रकार जानते हो ना, वाद्य यंत्र कुछ तो हैं फूंक से बजने वाले, कुछ तार वाले हैं, तार वालों को तत् बोल देते हैं, फूंक वाले को हम विंड वाले इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। वो सब चीजें पूछी जा रही हैं, और ये प्रयोग कि कहां कहां इनका यूज है। पुस्तक प्राचीन खूब पूछी गई हैं, 2025 की भी खूब पूछी गई हैं, अंग्रेजी लेखकों की भी पूछी गई हैं, और कुछ सम्मानित पुस्तकें जो कोई ना कोई अवार्ड जीत चुकी हैं वो। ठीक है, तो खास फोकस अब हम आगे भी रखेंगे इन पे। मंदिर शैली, इससे थोड़े से सवाल हमें और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हमारी कम रही है। जब हम और एनालिसिस में गए तो हमने देखा इस पे हमें थोड़ा सा और काम करना है। तो ये मूर्ति कला पे भी एक छोटी सी या तो क्लास या तो उनमें ही छोटे जितने सवाल बन रहे हैं उस टाइप से एक्सप्लेनेशन के साथ वहां सवाल प्रैक्टिस सेट में ही जो सुपर सेट होंगे ये आपको कराया जाएगा। वास्तुकला आपने, मुझे लग रहा है कि अगर पढ़ ली होगी, हिस्ट्री का ज़्यादातर पार्ट है, हिस्ट्री में प्राचीन में पढ़ा दी जाती है, तो ठीक है, नहीं पढ़ी हो तो मुझे क्लास में कमेंट करना, ताकि फिर मैं इस पे कुछ चीज़ें और आपको करवा सकूं। ठीक है, चलिए, संगठन के ज़्यादातर इस बार सदस्य देश पूछे हैं, पर ऐसा नहीं है हमेशा सदस्य ही पूछेगा, तो हेडक्वार्टर्स तो हमें याद रखने हैं। मेंबर ठीक है, भारत किसका मेंबर है किसका नहीं है, क्वाड में कौन कौन है, इस टाइप से सवाल ज़्यादा पूछे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन से हमें ओवरऑल जानकारी अच्छे से रखनी है। त्योहार, समर्पित देव, हमने प्रैक्टिस सेट में खूब बताया है कि कौन से देवता को समर्पित है, लेकिन और थोड़ा सा ध्यान इस पे हम इन प्रैक्टिस सेट में जो सुपर सेट हैं उनमें देंगे। राज्य हमने खूब पढ़ा है, त्योहार कहाँ के हैं, शायद इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको आगे ना पड़े। और जनजाति जो है, जनजाति भी हमने खास फोकस किया है, इसको भी थोड़ा सा और करने वाले हैं। लेकिन अभी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य से और जिसमें कौन सा पशु फेमस है, थोड़ा सा ये चीज़ भी है ना, पशु जैसे कहाँ एक सींग वाला गेंडा है, कहाँ पे एशियाटिक लॉयन है, कहाँ हंगुल है, इस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही हैं। और शास्त्रीय नृत्य में बेटा एक आध सवाल का क्या भाव है इसमें, और वाद्य यंत्र भी पूछे गए हैं। और ये थोड़ा सा कम किया इन्होंने कि किसका संबंध किससे है, पर फिर मैं वो कहूँगा क्योंकि वो लगातार बहुत साल से आ रही हैं चीज़ें, इसका मतलब उनका कम वेटेज हुआ है ये नहीं है, उस पर थोड़ा सा काम करना है, पर यहाँ जरूर करना है। ये 3 से 4 एग्जाम में इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो जारीकर्ता देश कौन है सूचकांक का, सूचकांक से सवाल आए हैं। सूचकांक ऊपर है मतलब सूचकांक से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, ध्यान रखना इस चीज का, सूचकांक से मतलब सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। भारत का स्थान, उद्देश्य, लास्ट के सुपर सेट में सारे सूचकांक और उन्हें कौन जारी करता है फिर से अच्छी तरह से एक बार आपके दिमाग में घुमा दिए जाएंगे। चलिए, 1991 के आर्थिक सुधार, उससे भी हम सवाल रखेंगे, क्योंकि लगभग पिछले 4-5 जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में यहां से सवाल बने हैं। ठीक है, 1991 की 3-4 सब टॉपिक हैं, सारी चीजें होंगी। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य खास तौर पे पूछे गए हैं कि क्या लक्ष्य था, कितनी रह गई, कितने % लक्ष्य था, कहां पे रह गई। अवधि के सवाल भी आए हैं, लेकिन पहले जितने ज्यादा नहीं आए, तो हम लक्ष्य पहले देखेंगे, उपलब्धि, ठीक है, उसके बाद नीचे। बजट बेटा, बजट में हमेशा वही आता है कि कौन सी चीज पे कितना खर्च हुआ है, और खासतौर पर राजकोषीय घाटे के सवाल बने हैं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, यहां से सवाल बने हैं। जनगणना, साक्षरता दर, अब मैंने लास्ट के कुछ सेट में करवाई भी है, लेकिन फिर भी बेटा इसमें सवाल रखेंगे जनगणना के टोटल मिला के लगभग 50 से 60, ताकि कुछ भी चीज ना छूटे। हर सेट में हम 5-6 सवाल रखेंगे जनगणना के, 100 के 100 एक साथ कराने में भी याद नहीं होते, तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस तरह के 40 से 50 सवाल जितने भी जरूरी होंगे वो हम इन सेट में फिर से रिवाइज कराएंगे। मांग का नियम आ रहा है बेटा, इकोनॉमिक्स में एक बार फिर से अच्छी तरह देख लेना। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमेशा से पूछी जाती रही हैं, इस बार भी वो ट्रेंड में है। राशि पूछ ली गई है कि इसमें कितनी पैसे इस बार अलॉट किए गए हैं, है ना, और याद रखना है शुरुआत कब हुई और मंत्रालय कौन सा है, यहां से सवाल आए हैं। बैंक, मुद्रा स्थिति वगैरह से सवाल आए हैं, और समिति से कि इस समिति का किससे संबंध है, तो ये तो हॉट टॉपिक हमेशा से रहा है ना। ये सारे, इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जीडी में पहले भी आते रहे हैं। मतलब मैं कहूं तो 20% चीजें थोड़ी सी इधर उधर हुई हैं, लेकिन 80% जीडी में पिछले बार ये सारे टॉपिक थे हॉट,
अभी भी हॉट बने हुए हैं। तो आपने मैक्सिमम की तैयारी तो की होगी, पर जहां कमी रह गई है उसको और बेहतर लास्ट टाइम पे करने का प्रयास किया जाएगा। बेटा पॉलिटी में एक ये मान लो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इससे कुछ कुछ पूछा गया है, कितने अध्याय है, क्या उद्देश्य है। बीएनएसएस में कुछ सजाओं के प्रावधान देखे गए हैं और हम इनमें से सवाल शामिल करेंगे इन प्रैक्टिस सेटों में, 10 सुपर सेट में भी। ठीक है, बीएनएस न्याय संहिता की धाराएं कुछ पूछ ली गई हैं। संसद हमेशा पूछी जाती है, तो राष्ट्रपति जी के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा, ये पूछे गए हैं। अधिनियम, स्वतंत्रता से पूर्व और नवीनतम जो अधिनियम आए हैं, कुछ मान लो अभी एक्ट आया है नया संसद का, वो भी पूछे गए हैं। और पंचायती राज तो सीधे अनुच्छेद ही पूछ लिया है डायरेक्ट, कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। हमने प्रैक्टिस सेट में अच्छे से किया है, एक बार वहां से भी देखना, फिर से सवाल करेंगे। विधानमंडल, राज्यपाल के बारे में पूछा है। विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, सीएम की शक्तियां वगैरह क्या होती हैं, यहां से सवाल बने हैं विधानमंडल में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, कुछ नए फैसले, कुछ मामलों में नए में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे विवाद गए कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया कॉमेडियन ने, उस टाइप के सवाल भी पूछे गए हैं। और प्रमुख वाद, जो पुराने भी पिछले भी कुछ केस रहे हैं महत्वपूर्ण, वहां से भी पूछा गया है कि भैया ये मामला कब आया था, इसमें मुख्य क्या हुआ। जैसे बोम्मई वाला हो जाए, जैसे कौन सा हो जाए बेटा, जैसे केशवानंद भारती वाला हो जाए, उस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार हमेशा आता है, नॉर्मल है, लेकिन यानी मूल अधिकार में कौन सा अनुच्छेद है, कितना, कैसे, ये सब सवाल आए हुए हैं। अनुसूची क्योंकि नई जुड़ी हैं, 4 की 4, तो कब जुड़ी हैं, क्या जोड़ा है इनमें, ये सब पूछा गया है अनुसूचियों से। संशोधन में हमने वैसे भी रैपिड फायर भी 2 किए हैं। सिफारिश क्या की इसने, वर्ष और मिलान वाले बेटा, खासतौर पर संशोधन के 101वें संविधान संशोधन में क्या है, 99वें में क्या है, ये सब पूछा गया है। ठीक है, और संघ में प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है। हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से पूछा गया, और बौद्ध संगति रट लेना भाई, क्योंकि ये पीछे तो पूछी गई है। बौद्ध संगति कहां से कहां हुई, किसने अध्यक्षता की, उस तरह के सवाल पूछने हैं। ठीक है, और ये ऊपर लिखने का मतलब क्या है कि बाकी पेपरों में इसी तरह से पढ़ना है, ऊपर वाली चीज ज्यादा ही है, मैंने वैसे ही उसमें लिखा है क्रम में। ठीक है, चलिए, मुगल काल से पूछा गया बेटा, स्थापत्य कला, बाबर, अकबर, शाहजहां, बहुत अच्छे से हमने किया है, फिर एक बार इसमें रिवीजन करेंगे सुपर सेट में। दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें, किसके दरबार में कौन था और महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब पूछी गई हैं। वैदिक युग की परंपराएं पूछी गई हैं। सिंधु घाटी के स्थल, नदी और कहां से क्या मिला है, ये तो हम अभी भी सेट में कर रहे हैं, लास्ट के 2-3 में है ना, जैसे घोड़े के अवशेष, इस टाइप से पूछे गए हैं बेटा। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, तो आंदोलन, नेता और वर्ष पूछे गए हैं। और गवर्नर और वायसराय कि भैया कौन सा अधिनियम लेके आए, किसके टाइम पे क्या हुआ, ये सब चीजें पहले से भी पूछी जाती रही हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से थोड़ा पूछा गया है, मराठाओं के युद्ध थोड़े पूछे गए हैं। गांधीवादी युग, तो पुस्तक जो आई उस टाइम पे, आंदोलन, कौन से आंदोलन से कौन जुड़ा है, ये पूछा गया है। और बेटा कांग्रेस के सत्र और घटनाएं, जैसे कौन से सत्र में झंडा फहराया गया, कौन से सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ये सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, ज्योग्राफी में कृषि और कुत्तों की नस्लें भी पूछ ली हैं बेटा, है। चलिए, फसल, कुत्तों की नस्लें भी पूछ ली हैं, अच्छा इसमें भी पूछ लिया है। भारत का भौगोलिक विभाजन, नदी, द्वीप, पर्वतीय स्थल, घाट, वन, ये सब पूछे गए हैं। परिवहन से पूछा गया है, जल और बंदरगाहों के बारे में। बेटा उद्योग कब कब स्थापित हुए, कौन सा उद्योग कब हुआ, है ना, ये सवाल पूछे गए हैं। गर्म और जंडी जो ठंडी जलधारा है, वो हमने खूब अच्छे से सेट में भी की हैं, 2-3 सेट में इन पर खूब फोकस रहा था। और बेटा कहाँ स्रोत है, कौन से खनिज का, पहला राज्य कौन सा, उसमें देश पहले नंबर पे कौन है। प्रदूषण से संबंधित भी थोड़ी सी चीज पूछी गई है। भूकंप में किस तरह का है, कौन से देश से संबंधित है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, इस तरह की चीजें भी पूछी गई हैं। वायुमंडल में कौन सी परत किस चीज के अनुकूल है, कौन सी परत में क्या होता है, ये सवाल आए हैं बेटा। जनजाति के त्योहार, तो त्योहार तो हमने बहुत जनजातियों लिखी हैं, उसमें फिर से एक बार फोकस करेंगे, याद रखना है। और सौरमंडल, ग्रह, उपनाम, परिक्रमण काल किसका क्या है, सबसे कम किसका है, बुध का इतना है जी, सबसे ज्यादा किसका है, ये सब चीजें पूछी गई हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के देखो ये हैं जहां से ज्यादा सवाल हैं। बायोलॉजी में पादप जगत से हैं, एंजाइम और हार्मोन से पूछा गया है, विटामिन से पूछा गया है, सेल से पूछा गया है, और ब्लड से पूछा गया है। साइंस जो केमिस्ट्री है, उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी गई हैं। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पूछा गया है, साधारण नाम। और रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम रसायन यूज करते हैं, वो भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए, फिजिक्स याद रखना है बेटा। फिजिक्स, ध्वनि, गति, प्रकाश, मापन, बल, तरंग, यहाँ ये 5-6 टॉपिक से ज्यादा फोकस रहा है। ठीक है, फिर साइंस एंड टेक आ जाइए, वो तो साइंस है। साइंस और टेक्नोलॉजी से भी सवाल बने हैं, और साइंस और टेक से क्या बना है, अंतरिक्ष स्टेशन पूछ लिया, जैसे नाम और संबंध, कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है, कब स्थापना हुई, ठीक है, लॉन्चिंग पैड कहाँ है, ये सवाल पूछे गए हैं।
इसरो के मिशन कुछ पूछे गए हैं बेटा, साइंस एंड टेक में इसरो के मिशन, जैसे आदित्य L1 है, गगनयान है, इस तरह के मिशन पूछे गए हैं। लास्ट में कोई उपग्रह किया हो, लेटेस्ट उपग्रह जो आपको करंट अफेयर में कराया गया हो, वो सब देखना है इसमें, ठीक है। और लास्ट में एरोस्पेस, भैया एरोस्पेस में कितनी ऊंचाई का क्या उद्देश्य है ना, कौन सी ऊंचाई पे क्या उद्देश्य है, ये सब चीजें एरोस्पेस में पूछी गई हैं। करंट अफेयर्स में योजनाएं, ये तो स्टैटिक का भी पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है और करंट का भी, तो योजनाएं पूछी गई हैं। खेल पूछा गया, आयोजन और विजेता टीम, और साथ में तिथियां भी बेटा, 3-4 मैंने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें तिथि भी पूछ ली गई, तिथियां भी पूछी गई हैं। जो इंटरनेशनल समिट या कॉन्फ्रेंस हुई हैं वो कहाँ पे हुई हैं, सूचकांक में स्थान और पहले नंबर पे कौन है, ये सब चीजें हम स्टैटिक में, मैंने इकोनॉमिक्स में भी बताया आपको। 2025 के पुरस्कार खूब पूछे गए हैं, और पुस्तक बेटा डायरेक्ट लेखक 23 से लेके 25 तक के भी पूछे हैं।